पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुद्दा गलगोटिया का नहीं था सुधांशु त्रिवेदी जी, वहां प्रोटेस्ट करने गए थे एप्स्टाइन के केस के लिए, वहां प्रोटेस्ट करने गए थे जो अमेरिका से डील करके भारत के किसानों को हितों को गिरवी रख दिया है, उसके लिए जो भारत के नौजवान के भविष्य को गिरवी रख दिया है, डेटा लोकलाइजेशन के क्लॉज को डाइल्यूट कर दिया, सोर्स कोड के क्लॉज को आपने डाइल्यूट कर दिया। ये पूरे के पूरे एप्स्टाइन का जो मुकदमा है, आप तो रक्षा के सौदे तक एप्स्टाइन से डील करके कर रहे थे। ये 4 जनवरी 17 को हरदीप पुरी ने एप्स्टाइन से मिलने के लिए मेल भेजा। 2017 में अनिल अंबानी का परिचय इजराइल के पूर्व पीएम एहूद बराक से कराया गया। मार्च 17 में अनिल अंबानी ने एप्स्टाइन से अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग को लेकर सलाह मांगी, जिसके बदले में भारत का पूरा बाजार देने की बात की। तो अगर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते हैं कि कैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का अडानी का मुकदमा, जिसमें एफबीआई ने उसके भतीजे को पकड़कर डिजिटल फुटप्रिंट जब्त किए, उसके लैपटॉप और मोबाइल से पता लगा हजारों करोड़ की रिश्वत दी गई है क्योंकि अमेरिका के नागरिकों ने इन्वेस्टमेंट किया था, वहां मुकदमा दर्ज हुआ। इसके दबाव बनाकर हमारे भारत के किसानों को बर्बाद कर देना चाहते हैं। मोदी जी आपसे आग्रह है, जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार छात्रों का है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं असल मुद्दों से भटकाने के लिए, ठीक है, असल मुद्दों से भटकाने के लिए, एप्स्टाइन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग इस तरह से, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, उसको लपक लिया आपने। एक बार विजुअल दिखाइए दोनों पुलिस का। सुधांशु जी इसको देखिए, दोनों अफसरों पर दबाव देखिए, मतलब जिस तरह से वहां पर संघर्ष हो रहा है 2 पुलिस वालों का, यह दिखाता है कि किस तरह का दबाव है उन पर। वीडियो चला दीजिए एक बार, किस तरह का दबाव है उन पर। इधर से दबाव है कि किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पकड़ना ही पकड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों एआई समिट में कांग्रेस के युवा नेताओं के द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार काफी अधिक एक्शन में दिख रही है और जिन नेताओं ने ऐसा किया था, मोदी सरकार उन नेताओं को देश के विभिन्न कोने से ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है। दोस्तों 2 नेता को गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस की टीम गई थी हिमाचल प्रदेश, जहां हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोक दिया है और जिन 2 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था होटल से, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें लोकल कोर्ट में पेश किया है। जहां पर कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने होटल के मालिक के द्वारा दिल्ली पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया है। दोस्तों इसी बात पर आज तक में डिबेट चल रही है, जहां नाग कन्या गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप बीजेपी की प्रवक्ता बनने का कार्य कर रही है और कांग्रेस को घेरने का कार्य कर रही है। दोस्तों अभय दुबे ने दोनों को जम के धोया है, एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी है और दूसरी तरफ अभय दुबे है। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार है, तो आप सभी ये डिबेट पूरा देखिएगा और अगर अपने चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वो कह रहे हैं पूरे विश्व में, वो कह रहे हैं महिलाएं टॉपलेस प्रदर्शन करती हैं, तो आप इस प्रदर्शन को लेकर इतना हो हल्ला क्या कर रहे हैं? इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं बिल्कुल मैं जवाब देना चाहता हूं दोनों बातों का। बोल प्रदर्शन करने की पहली बात तो मैं इनको जवाब दे दूं कि साहब एक पुलिस दूसरी पुलिस के खिलाफ एबडक्शन का केस दर्ज कर रही है, मतलब अपहरण का केस, किस आधार के ऊपर? जली ना, तेरी भी जली ना। आपने उसमें प्रक्रिया का पालन किया क्या? और टेक्निकल इशू यह है कि अगर किसी भी केस में पहले एफआईआर दर्ज है तो दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। नंबर 2, एफआईआर वही हो सकती है जहां या तो घटना हुई हो या आरोपी रहता हो। हिमाचल इन दोनों में कहीं नहीं आता। घटना हुई दिल्ली में, आरोपी रहने वाले उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के, तो यह शिमला में एफआईआर कहां से दर्ज हो गई? ये पहला, ये टेक्निकल चीज। अब आता हूं प्रदर्शन पे। हंजना जी ने बिल्कुल सही कहा, प्रदर्शन दुनिया भर में होते हैं, मगर वो प्रदर्शन सड़क पे होते हैं। जहां कार्यक्रम हो रहा होता है सड़क के उस पार एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है, उसमें आपको जो प्रदर्शन करना हो करिए, अंदर जाकर नहीं होते हैं। नंबर 2, वो जो प्रदर्शन होते हैं वो पर्यावरणविद या ऐसे विषयों के लेके होते हैं जहां अन्य राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, सभी राष्ट्रों से वह संबंधित विषय होता है। यहां पर इन्होंने अंदर जाकर किया, और किस जगह जाके किया? जहां 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, 100 देशों के प्रतिनिधि और विश्व की सभी टॉप आईटी कंपनियों के प्रमुख, जो सुरक्षा की संवेदनशीलता की दृष्टि से राष्ट्राध्यक्ष के समकक्ष थे, वहां पे जाके किया। और किन मांगों को लेके? डोमेस्टिक मांगों को लेके। भाई साहब वो अंतरराष्ट्रीय विषयों के लिए होते हैं, चाहे वो वुमेन राइट का विषय हो, चाहे वो ह्यूमन राइट का विषय हो, चाहे वो पर्यावरण का विषय हो। आप कह रहे हैं कि अंदरूनी चीज के लिए ये बाहर वालों के सामने आप करके क्या हासिल करना चाह रहे थे? अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। क्या? मैं याद दिलाना चाहता हूं, लोग भूल गए होंगे हम लोगों ने कैसे उच्च नैतिक आदर्शों का पालन किया है। अभय दुबे जी, आपके ही प्रांत का उदाहरण देना चाहता हूं। उमा भारती जी हमारी मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश में। हुबली में, कर्नाटक में आपकी सरकार ने एक मैदान पे तिरंगा फहराने के लिए उनके खिलाफ वारंट इशू कर दिया था। क्या बात कर रहे हैं? मगर हमारी सरकार में उमा जी ने कहा ठीक है, नैतिक आधार, वो तो मुख्यमंत्री थी, हैसियत नहीं थी किसी की आके गिरफ्तार कर लेता। वो तो पूरी कर्नाटक पुलिस के जो लोग आए थे उनको अरेस्ट करवा देती भोपाल में, मगर नहीं किया भाजपा ने। उन्होंने कहा हमें पूर्ण विश्वास है, उन्होंने इस्तीफा दिया।
वो केस से भी बरी हुई और उसके बाद से हम लगातार सत्ता में हैं, क्योंकि जनता की अदालत में भी हम जीते और कानून की अदालत में भी जीते। मगर झूठ बोल रहा है। आपकी पार्टी के साथ समस्या क्या वैद जी, ये हमेशा गैर कानूनी वालों के साथ क्यों खड़े होते हैं? अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। सीए में आप उन लोगों के साथ खड़े जो कहते कागज हम नहीं दिखाएंगे, हम आइडेंटिटी नहीं दिखाएंगे। वक्फ बोर्ड में उनके साथ खड़े हो जाते हैं नहीं, हम जमीन का मालिकाना हक नहीं दिखाएंगे। तो एसआईआर में उनके साथ खड़े हो जाते हैं जो हम बताएंगे नहीं कि हम कहां के वोटर थे। फिर आके आप इसी शिमला में उस मस्जिद वालों के साथ खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं भले ही हमने 3 मंजिली बना दी तो बना दी। मेरे पास पूरा सीक्वेंस आ गया। हम नहीं करेंगे। फिर आगे बताइए, आतंकवाद के आरोपियों के साथ आप खड़े हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो इतनी एक्टिव हुई है अभय जी, पूरा सीक्वेंस मेरे पास आ गया है। आ रही हूँ सुधांशु जी, एक सेकंड आ रही हूँ। जो खबर है मंगलवार को ही जो बुधवार सुबह करीब 5 बजे, सुनिए सर, अब आप भी सुनिए अभय दुबे जी, क्योंकि आपके पास भी पूरे फैक्ट्स नहीं, मुझे नहीं पता आपको कांग्रेस पार्टी ने कितना बताया। बुधवार ये जो हमारे रिपोर्टर ने फाइल की है स्टोरी, बुधवार सुबह करीब 5 बजे दिल्ली पुलिस की टीम 4 गाड़ियों में सवार होकर शिमला से लगभग 120 किलोमीटर दूर रोहड़ू पहुंची। ये जो चिरगांव मंडली के एक रिसोर्ट में, जैसा आपने भी बताया, रिसोर्ट में पुलिस की टीम ने छापेमारी की और यहीं पर ठहरे 3 आरोपी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उन्होंने हिरासत में लिया। यह सुबह सोचिए कि लगभग 6 सवा 6 बजे की बात है और फिर पूछताछ के बाद करीब 6:15 बजे तीनों को गिरफ्तार कर लिया। डीवीआर और आरोपियों के पास से मिले सामान को जब्त किया जांच के लिए। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही हिमाचल पुलिस अलर्ट मोड में आई, तुरंत कार्रवाई शुरू की। शिमला पुलिस ने 3 अलग अलग जगह नाकेबंदी की, जबरदस्त एक्टिव हुए, बचाना था तीनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। सुबह करीब 10:30 बजे आईएसबीटी शिमला पर दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी रोकी गई, शोगी में दूसरी गाड़ी रोकी गई, सोलन के धर्मपुर में बाकी 2 गाड़ियां रोकी गई और इसके बाद दिल्ली पुलिस को शिमला पुलिस ने करीब 3 घंटे रोकने के बाद शिमला पुलिस दिल्ली पुलिस को लेकर लोकल कोर्ट में पहुंची, जहां शिमला पुलिस ने अपनी एप्लीकेशन दाखिल की, जबकि दिल्ली पुलिस को एप्लीकेशन दाखिल नहीं करने दिया कोर्ट में। कोर्ट ने शिमला पुलिस की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, नहीं किया। करीब शाम 5 बजे, उसके बाद देखिए क्या होता है, ये और भी दिलचस्प है। शाम करीब 5 बजे जब दिल्ली पुलिस एक बार फिर आरोपियों को लेकर निकली तो कोर्ट के बाहर फिर शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोक लिया। काफी देर तक रोकने के बाद मीडिया की भारी मौजूदगी को देखते हुए शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस को जाने दिया। इस बीच शाम करीब 8:11 पर शिमला पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक की शिकायत पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ यह मामला दर्ज कर लिया है। मतलब ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, कोर्ट में गए थे वहां पर पेश नहीं करने दिया। अभय जी इसका जवाब दीजिए, ये जो शिमला पुलिस इतना एक्टिव हुई, अरे भाई ठीक है अभय जी, आप जो बोलना है बोलिए, बस इतना बता दीजिए कि बब्बर शेर को छुपाने के लिए आपको पूरी मतलब शिमला पुलिस अनलीश करनी पड़ी। बताता हूं, बब्बर शेर तो सीना तान के गए थे एआई समिट में और वो जो राजपाट किया छुप गए रिजॉर्ट में। लेकिन एक टेक्निकल बात बता दूं, कितनी बजे ट्रांजिट रिमांड कब लिया इन्होंने, पूछिए। दिल्ली और हरियाणा के जो अवैधानिक तरीके से वहां आए थे, रात को 1:30 पर, क्योंकि शिमला की पुलिस ने कहा कि यह प्रोसीजर फॉलो कीजिए। शिमला की पुलिस ने कहा कि फर्द क्यों नहीं किया आपने, अगर डीवीआर को जब्त किया है वो सिर्फ इसलिए कि वो सारे सिपाही उस सीसीटीवी फुटेज में आ गए थे, तो इन्होंने रिसोर्ट का कैमरे को लिया है, उसकी फर्द नहीं की इन्होंने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर बाध्य किया कि जब तक पूरा प्रोसीजर नहीं करोगे उसके बाद जाने दिया, नहीं तो हम जाने नहीं देते। मुद्दा गलगोटिया का नहीं था सुधांशु त्रिवेदी जी, वहां प्रोटेस्ट करने गए थे एप्स्टाइन के केस के लिए, वहां प्रोटेस्ट करने गए थे जो अमेरिका से डील करके भारत के किसानों को हितों को गिरवी रख दिया है, उसके लिए जो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत के नौजवान के भविष्य को गिरवी रख दिया है। डेटा लोकलाइजेशन के क्लॉज को डाइल्यूट कर दिया, सोर्स कोड के क्लॉज को आपने डाइल्यूट कर दिया। ये पूरे के पूरे एप्स्टाइन का जो मुकदमा है, आप तो रक्षा के सौदे तक एप्स्टाइन से डील करके कर रहे थे। ये 4 जनवरी 17 को हरदीप पुरी ने एप्स्टाइन से मिलने के लिए मेल भेजा। 2017 में अनिल अंबानी का परिचय इजराइल के पूर्व पीएम एहूद बराक से कराया गया। मार्च 17 में अनिल अंबानी ने एप्स्टाइन से अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग को लेकर सलाह मांगी, जिसके बदले में भारत का पूरा बाजार देने की बात की। सबके सब चोर हैं साले। तो अगर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते हैं कि कैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का अडानी का मुकदमा, जिसमें एफबीआई ने उसके भतीजे को पकड़कर डिजिटल फुटप्रिंट जब्त किए, उसके लैपटॉप और मोबाइल से पता लगा हजारों करोड़ की रिश्वत दी गई है, क्योंकि अमेरिका के नागरिकों ने इन्वेस्टमेंट किया था, वहां मुकदमा दर्ज हुआ। इसके दबाव बनाकर हमारे भारत के किसानों को बर्बाद कर देना चाहते हैं। मोदी जी आपसे आग्रह है, जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार छात्रों का है, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं असल मुद्दों से भटकाने के लिए, ठीक है असल मुद्दों से भटकाने के लिए, एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग इस तरह से, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, अब उसको लपक लिया आपने। एक बार विजुअल दिखाइए दोनों पुलिस का। सुधांशु जी, आप कहां के ज्ञानी बाबा? इसको देखिए, दोनों अफसरों पर दबाव देखिए, मतलब जिस तरह से वहां पर संघर्ष हो रहा है,
2 पुलिस वालों का, ये दिखाता है कि किस तरह का दबाव है उन पर। वीडियो चला दीजिए एक बार, किस तरह का दबाव है उन पर। इधर से दबाव है कि किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पकड़ना ही पकड़ना है, चाहे प्रोसीजर ऐसी की तैसी पुलिस को इन्फॉर्म करें, वहां हिमाचल में करें ना करें। दूसरी तरफ इनकी तरफ दबाव देखिए, यहां पर नहीं तो जाके उसके कहने पर डीवीआर ये करने का रिपोर्ट केस कर ले रहे हैं, किडनैपिंग का केस दर्ज कर रहे हैं दिल्ली पुलिस। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे